आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जो बनाना प्लांट होता है, जो हम खाते हैं मेनली उसका बीज नहीं होता है, मतलब सीड्स नहीं होता है। वो मेनली उनके जो रूट्स होते हैं, मतलब जो मिट्टी से उनके रूट्स से ही निकल जाते हैं, क्लोन टाइप का बन जाता है वो प्लांट्स का। जो प्लांट बनाना प्लांट होता है, एक बार फलने के बाद उससे रूट से ही और एक नया पेड़ निकलता है, या फिर एक दो ऐसे कुछ निकलता है। और वो ऐसे करके करके बहुत सारे पेड़ इसी तरह वो उनके रिप्रोड्यूस करते हैं। तो उनका बनाना करने का क्या मतलब है? मैंने एक स्कूल की टाइम की स्टोरी है। मैंने मेरे टीचर को, साइंस टीचर को पूछा था कि मैम पेड़ फलते क्यों हैं? तो मैम ने बोला, हंसते ही बोला, अच्छे से बोला कि वो फलते इसीलिए क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कर पाए। फल के अंदर उनके उनके सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, इसके वजह से वो रिप्रोड्यूस कर पाए, ना कि तुम्हारे खाने के लिए। तो मैंने बोला सही है, वो खुद के रिप्रोडक्शन के लिए ही फल रहे हैं। तो मैं उसके बाद स्कूल की टाइम था, स्टोरी था वो। तो अभी मेरे मन में है कि तो अगर सारे पेड़ जो है वो फलते हैं इसीलिए क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कर पाए, तो बनाना पेड़ क्यों फल रहा है? वो तो रूट से निकलता है ना। हमारे भी यहाँ पे हमारा पेड़ है, मतलब बहुत सारा बनाना पेड़ है, फलता बहुत कम है लेकिन है हमारे गार्डन में। देखा कि वो सब ट्री होते हैं, वो रिप्रोड्यूस मतलब एक नया पेड़ उससे उसके रूट से ही निकल जाता है, मतलब मिट्टी से उसके पास से निकल आता है, ना कि एक बनाना खाने के बाद उसे बीज निकल कर लगा रहे हैं, उससे बनाना पेड़ निकल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों? तो बनाना उनका इवोल्यूशन के दौरान टू डिफरेंट टाइप का रिप्रोडक्शन सिस्टम मतलब ढूंढ चुके हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। जैसे कि हम ह्यूमन, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमारे ह्यूमन में जो होता है नेचुरल, और हम क्लोनिंग वगैरह पर भी काम कर रहे थे हम। और हम जो आर्टिफिशियल बेबी फार्मिंग होता है या फिर और सब चीज़ें आपने देखा होगा कि वो बहुत सारे चीज़ों में हम काम कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को छोड़कर। तो बनाना के पेड़ में दो तरीके का होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स के जो ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं यूजुअली उनके पास दो तरह का स्ट्रैटेजी होता है, मोर देन वन स्ट्रैटेजी होता है, को रिप्रोड्यूस करने के लिए हो या फिर सर्वाइवल के लिए हो। मोर देन वन टाइप स्ट्रैटेजी होते हैं उनके पास। अगर एक तरीका काम नहीं किया तो हम कुछ साल में एक नया तरीका भी ढूंढ लेंगे, या फिर होता है एग्जिस्ट जो उसको वर्क पर लगाएंगे। तो यहाँ पे भी ऐसा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है कि वो क्लोनिंग करते खुद को। ट्री जो होते हैं उनके रूट से, अंडरग्राउंड स्टीम से, जो अंडरग्राउंड स्टीम है उससे रिप्रोड्यूस करते हैं, खुद को क्लोनिंग करते हैं। ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। मतलब आप सोच लो कि एक हम बीज को एक सीड्स के तौर पर अगर कोई पेड़ रिप्रोड्यूस कर रहा है तो पहले वो एक फल फलेगा, मतलब फूल देगा पहले, उसके बाद मीटिंग होगा तो मेल प्लांट और फीमेल प्लांट के बीच में फूल के तौर पर वो फूल फूटेगा, उसके बाद फल धरेगा, फल भी बड़ा होगा, उसमें सीड्स तैयार हो गए, उसके बाद फल बचेगा, गिरेगा। अगर वो नेचुरली मिट्टी में गिर गया या फिर डिग्रेड हो गया फल, उसके बाद बीज से निकल आएगा, या फिर हम खा के अदर कोई एनिमल उसको फेंक देंगे मिट्टी में। तो उसके बाद शुरू होता है एक, हम अगर इसी ये सब चीज़ों को भी छोड़ भी दे, जो फल फलने का टाइम इसको भी छोड़ भी दे, तो एक हम जो सीड है उसको मिट्टी में दफन करने के बाद और एक बनाना ट्री के उसके अंडरग्राउंड स्टीम से एक नया बनाना ट्री पैदा होने तक का जो जर्नी है, वो सबको अगर कंपेयर करें तो सीड के तौर पर क्या है, एक सीड अंडरग्राउंड जाएगा, उसके बाद वहाँ पर वो ह्यूमिडिटी ऑब्जर्व करेगा, धीरे धीरे करके वो अंकुरित होगा, उसके बाद वो बाहर आएगा, मिट्टी के बाहर आएगा, एनवायरमेंट में आएगा। इसी टाइम के अंदर एक नया बनाना ट्री उसमें लीफ भी तक आ चुका होगा, मतलब स्टीम से निकलकर एक अच्छा खासा पेड़ तक भी हो सकता है। वो फास्ट यूजली होता है बनाना ट्री, 10-15 दिन में इतना तक ऊंचा हो जाता है बनाना ट्री, मैं देखा हूँ। ये होता है फास्ट होता है, रिलायबल होता है। और पैरालिस का जो है एक ट्री का जो है उसका कॉपी एकदम कार्बन कॉपी टाइप का होता है, मतलब क्लोन ही करता है वो। तो मैंने बहुत सारा ट्री देखा है जिसमें इतना ऊंचा होता है, जो ट्री होता है मेन ट्री होता है, उससे जो स्टीम से निकला हुआ ट्री, अंडरग्राउंड स्टीम से रूट से निकला हुआ ट्री, वो भी शायद उसके लगभग उसी के हाइट की तरह होता है, या फिर उससे चौड़ा वोड़ा होता है, थोड़ा बहुत करके ऐसा होता है। मतलब इतना मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। तो हमारे यहाँ तो फार्मर्स इसी वजह से ही मतलब नए नए फार्म करते हैं, मतलब नए नए बनाना ट्री यूज करते हैं, मतलब उगाते हैं। मैंने बहुत सारा देखा है। आई थिंक आपके भी एरिया में भी इसी तरह ही फार्मर जो है वो भी प्लांट करते होंगे। मतलब मैं देखा हूँ जो लोग सब बनाना खेती करते हैं वो एक जगह लेते हैं, वहाँ पर 10-20 ऐसे करके चारा लेते हैं
और वो लगा देते हैं 10 पीस, सिर्फ 10 पीस, और 1 साल या फिर 1.5 साल के अंदर अंदर, 1-2 साल के अंदर अंदर वहाँ पे बहुत सारा ट्री हो जाता है। मतलब रिप्रोड्यूस करके करके स्टीम से निकल अंडरग्राउंड स्टीम से निकल निकल के बहुत सारा ट्री हो जाता है 1-1.5 साल के अंदर। और उसके बाद चलता रहता है, वो पुराने ट्रीज वगैरह काट देते हैं, उसको बेच देते हैं, ऐसा करके बहुत सारा हो जाता है। इतना ज़्यादा केयर भी इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, पानी वगैरह देना होता है और बनाना को सेफ्ली रखना होता है, मंकी से बंदर से रखना पड़ता है। और जगह बहुत चाहिए इस खेती करने के लिए, बनाना खेती करने के लिए। लोगों में देखा हूँ कि इतना ज़्यादा परेशानी उनको नहीं होता है बनाना ट्री लगाने। हाँ, एक बार लगा दो, और जो गंदा गंदा ट्री होता है, मतलब इन्फेक्टेड ट्री होता है या फिर अच्छा ट्री नहीं होता है, उसको काट फेंक दो, इससे उसका स्टीम को भी क्लीन कर दो, नया मिट्टी पका दो, वहाँ पर फिर से रिप्रोड्यूस करके बनाना हो जाएंगे। अगर आप कोई खेती वगैरह का करो, गार्लिक वगैरह का या फिर ओनियन वगैरह का खेती करो, तो नया नया प्लान लगाओ, उसके बाद उसको निकालो, बहुत सारा काम होता है। लेकिन बनाना खेत में इतना नहीं होता। सेकंड थिंग ये कि सेक्सुअल सिस्टम जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो स्टिल एग्जिस्ट करता है। वहाँ पर फल फूल धरता है बनाना ट्री पर, उसका फल भी फटता है बनाना ट्री पर, ये प्रेजेंट होता है वो। लेकिन वो मेन चीज़ें कैसे रिप्रोड्यूस करके, क्लोनिंग के जरिए वो रिप्रोड्यूस करते हैं मेनली, ना कि उनके पास दो स्ट्रैटेजी है। अगर क्लोनिंग का टाइप का अगर कुछ फेल हो गया तो वो ट्री के जरिए, मतलब बनाना के फल के जरिए वो रिप्रोड्यूस कर पाएगी। और एक चीज मुझे क्या मन में आता है कि इवोल्यूशनरी रीजन की वजह से उनका दो स्ट्रैटेजी है, सेक्सुअल और आर्टिफिशियल। तो मुझे लगता है कि ये ट्री अगर नहीं है तो इवोल्यूशन तो उनको, मतलब उसके फ्रूट को मतलब छीन लेना चाहिए, मतलब फल धरना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तो अच्छे से रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो क्यों फल धरना है। तो मुझे लगता है सर्वाइवल रीजन के लिए ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब फ्रूट धर रहा है, मतलब बनाना फल रहा है, तो मुझे लगता है इवोल्यूशन रीजन के लिए, मतलब सर्वाइवल के लिए। तो क्यों, कैसे, बेसिकली हम जो बनाना ट्री को रखते हैं, बनाना ट्री बहुत ज़्यादा फास्टली ग्रो नहीं होता है। अगर हाँ, एक बार अगर जंगल टाइप का हुआ है कुछ एरिया में, जैसे कि रूम के अंदर, मान लो मेरे हाथ जितना, मेरे हाथ के 2 फीट के 2-3 फीट के अंदर एक बनाना का एक बहुत ज़्यादा गुच्छा है, और अगर उसको आप पूरी तरह काट दोगे, वहाँ पर उसको निकाल दोगे, तो आप देखोगे वहाँ पर कभी बनाना ट्री फलेगा नहीं, मतलब उगेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही फास्टली ग्रो नहीं होता, या फिर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग नहीं होता उनका ग्रोथ, तो उनके ट्री पर फल नहीं फलेगा। हम मेनली क्यों फल मतलब प्लांट करते हैं बनाना ट्री को, फल खाने के लिए, बनाना को खाने के लिए। तो सर्वाइवल रीजन के अनुसार अगर बनाना ट्री पर बनाना नहीं होगा तो हम वो पेड़ को रखेंगे नहीं, तो उनका वंश विलुप्त हो जाएगा। हमारे यहाँ एक गंधी गछ होता है, गंधी का पेड़, गंधी का गुच्छा टाइप के बहुत ज़्यादा ही एरिया मारता है, बहुत जल्दी जल्दी वो रिप्रोड्यूस कर देता है, मतलब उसका भी फूल वगैरह आता है। मुझे ज़्यादा से पता नहीं कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या असेक्सुअल होता है, लेकिन एक प्लांट निकलता है, उससे साथ बहुत ज़्यादा गुच्छा टाइप का हो जाता है, बहुत ज़्यादा एरिया एक खेत को ही मार देता है अगर गंधी गछ होता है। गंधी का मतलब क्या है कि वो मतलब बांस बहुत ही बुरा नहीं करता है, उसका स्मेल बहुत ही बुरा नहीं है, उसका स्ट्रॉन्ग स्मेल है। जैसे आप देखोगे कोई फ्रेग्रेंस वगैरह होते हैं, जो परफ्यूम वगैरह होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा हार्ड परफ्यूम होता है, दिमाग चकरा जाता है। तो देखोगे उसका स्मेल बुरा नहीं होता, बहुत ज़्यादा हार्ड स्मेल होता है, बुरा नहीं होता, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग को पूरा कर देगा। अगर वो गंधी वन में आप घुस गए, गुच्छा में, मतलब एक खेत के अंदर अगर घुस गए आप, तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होगा, आपके पैरों से टकरा कर वो इतना ज़्यादा स्मेल करेगा कि आपका दिमाग चकरा जाएगा। और वह उसको हम काट देते हैं, यहाँ पर लोग उसको काट देते हैं पूरा, निकल से वहाँ से रूट्स तक को निकाल देते हैं। लेकिन स्टिल अगर इसको रेगुलरली ऊपर नहीं गया, इतना इतना गछ होगा, अगर पेड़ होगा, अगर ऊपर नहीं गया तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट है उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए, रिग्रोथ होने के लिए। लेकिन बनाना ट्री ऐसा नहीं है, उसको रिग्रोथ करना इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है। तो इस सर्वाइवल रीजन के लिए भी उसको चाहिए, अगर बनाना नहीं फलेगा तो हम उसको काट देंगे और इजीली वो चला जाएगा वहाँ पे कभी भी, और बनाना ट्री ग्रोथ नहीं होगा। ये नहीं कि सारे बनाना के अंदर सीड्स नहीं होता है, हम जो यूजुअली मार्केट वगैरह से मिलते हैं, हम जो खाते हैं बनाना को, उसमें सीड नहीं होता है। अगर आप देखो कि वाइल्ड बनाना, मैंने देखा था बहुत दिनों पहले, एक यूट्यूबर थी, फॉरेन यूट्यूबर, वो बोले थी विल यू बिलीव बनाना हैव सीड, ऐसे करके कुछ बोल रहे थे इंग्लिश में, और मुझे इतना सही याद ही नहीं है। तो वहाँ पे दिखा रहे थे, बना था उससे, उसमें बनाना जो फल होता है, मतलब जिसको हम खाते हैं, उससे ज़्यादा बीज थे उसमें, सीड था, और वो उसको खा रहे थे। उसमें यूजुअली बहुत ज़्यादा बड़े बड़े काले काले हार्ड सीड होते हैं, वो उससे ही रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब रिग्रोथ करते हैं, नए नए पेड़ निकालते हैं। और उसमें नॉर्मल ट्री की तरह फ्लावर वगैरह होते हैं, पराग संक्रमण होता है, और सारे चीज़ें होते हैं नॉर्मल ट्री की तरह बनाना ट्री में।
जो वाइल्ड बनाना ट्री नहीं, ये जो बनाना ट्री नहीं है, वाइल्ड बनाना ट्री। तो यही था पार्ट 1, मैं उसका पार्ट 2 लाऊंगा।